Welcome our channel Way to Exam. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वे टू एग्ज़ाम। तो हम आज से आपको मैथ में जो अलजेब्रा है उस पर कुछ फॉर्मूले बेस्ड सवाल हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिए गए हैं 4 - 1/3y का क्यूब, 4m - 1/3n का क्यूब, x/2 + y/5 का क्यूब, 2x + 1/3x का क्यूब, 21 का क्यूब, 102 का क्यूब, 201 का क्यूब, x + 5y का क्यूब। यानी टोटली ये आपके a + b के होल क्यूब के ऊपर सवाल है। तो देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में a + b। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए इनमें से ये देखिए ये वाले ये और ये क्वेश्चन सभी आपके एक टाइप के हैं। इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा तो आप आगे के आराम से कर लेंगे। मैं इनमें से आपको ये वाला बताता हूँ। देखिए दूसरा वाला जो सवाल दिया गया है इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। जैसे ये दिया गया है 4m - 1/3n का होल क्यूब। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, लेकिन ये हमारा का प्लस का है, हमें लगाना है माइनस वाला। तो माइनस वाला क्या होता है, a - b का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a - b। फिर क्या करते हैं, इसकी और इसके साथ क्या तुलना करते हैं। तो हमारा a बराबर कितना आ रहा है, a बराबर हमारा आ रहा है 4m और हमारा b बराबर कितना निकल रहा है 1/3n। ये हमारा b की वैल्यू निकल रही है। तो देखिए क्या हमें अब सिंपल सा करना क्या है, बस हमें कुछ नहीं करना है। ये वाला जो हमारा फॉर्मूला दिया गया बस इसमें a और b की वैल्यू रख देनी। a की जगह 4m रख देना, b की जगह 1/3n रख देना और हमारा सवाल आराम से हो जाएगा। तो देखिए हम रखते हैं। अब जब हम इसको सवाल को करेंगे तो देखिए a की जगह हमें क्या रखना 4m, तो हमने रख दिया 4m a की जगह पे। लेकिन a का क्यू हो रहा था तो यहाँ पर भी इसका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। माइनस b का क्यू है तो यहाँ पे b की जगह रख दिया हमने 1/3n। अब b का क्यू हो रहा है तो इसका भी क्यू हो जाएगा -3 × a की जगह कितना आ जाएगा 4m, b की जगह कितना आ जाएगा 1/3n। कोष्टक में दिया हमारा a - b, तो a की जगह हमारा 4m - 1/3n। बस ये हमने उसकी जगह वैल्यू रख दी। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व कर देना है। अगर किसी की भी पावर 3 है तो उसका मतलब होता है 3 बार गुणा, यानी कि 4m का हम 3 बार गुणा करेंगे। 4m गुणा 4m गुणा 4m, यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो गया। m पे घात 3 है तो जब m को 3 बार गुणा करेंगे तो m की घात कितनी आ जाएगी 3 माइनस। इसी प्रकार से 1 की पावर 3 है, 1 को तो कितनी बार भी गुणा कर लो हमेशा 1 ही आएगा। तो ये तो हमारा 1 ऐसे का ऐसे ही आ गया। लेकिन 3n है, 3 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 3 × 3 = 9 × 27। n को हम जब 3 बार गुणा करेंगे n गुणा n गुणा n, तो n का क्यू हो जाएगा माइनस। अब इसमें क्या करना है, देखिए हमारा अगर एक जैसा कोई भी ऊपर नीचे हो, जैसे ये हमारा देखिए 3n और ये 3 आराम से आपस में कट गया। ठीक है, जब ये आपस में कट गया तो जब हम 4m का गुणा करेंगे तो 4m का 4m आ जाएगा, नीचे कितना बचा खाली n बचा, और यहाँ पे हमारा आया 4m - 1/3n। ठीक है, ये हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, 64m का क्यूब माइनस 1/27n क्यूब माइनस। अब क्या करना हमें, ये वाली जो संख्या दी गई है हमारे पास, ये वाली, इसका किस में इसमें गुणा हो रहा नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे एक बार इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, यानी इसका गुणा एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। ठीक है, तो हम पहले करेंगे -4m/n गुणा 4m, फिर -4m गुणा n इंटू माइनस का 1/3n। ठीक है, इनका गुणा हो गया। अब आगे क्या स्टेप है हमारा, 64m क्यूब माइनस 1/27n का क्यूब माइनस 4 का 4 में गुणा होगा तो 4 चौक कितना हो गया 16, m का m में होगा तो कितना हो जाएगा m² n
माइनस का पहले माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4m का 1 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 4m ही आ जाएगा, और n का 3n में करेंगे तो हो जाएगा 3n का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमारा ये आंसर निकल के आ गया है, तो यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सवाल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप एक बार इसको देख लीजिए। इसी की तरह के आपके मैंने 1 2 3 4 सवाल दिए गए हैं, एक ये भी है 5, इनको आप आराम से ट्राई कीजिए। जो सवाल आपको ना आए वो हमसे आप पूछिए, एक बार देख लीजिए आप इसको। अब हम क्या करते हैं, ये तो आप सवाल कर लेंगे, अब हम क्या एक सवाल इन तीनों में से आपको हम बता देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए जैसे कि सवाल दिया गया हमारे पास 21, 102, 201, ये तीनों जो सवाल दिए गए हैं, इन तीनों में से चलिए हम ले लेते हैं 102 वाला ले लेते हैं। ठीक है, छठवां सवाल है 102 का क्यू। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर हम 102 का क्यू करेंगे तो 102 गुणा 102 गुणा 102, भाई 3 बार गुणा करने पर काफ़ी डिफिकल्ट होगा, लेकिन हमें करना क्या है, हम इसमें फॉर्मूला लगा के करेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे 100 + 2 का क्यू। 100 + 2 का क्यू कर लिया हमने। अब हमें कुछ नहीं करना है इसमें, बस हमें फॉर्मूला लगा देना a + b का होल क्यू। a + b का होल क्यू जब लगाएंगे तो उसका फॉर्मूला लिख लेंगे a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। इसके साथ तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा आ गया 100 और b बराबर हमारा कितना आ गया 2। अब अगला स्टेप क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें रख देना है भाई, इस वाले पूरे में रख देना है a की जगह, और b की जगह, a की जगह कितना है 100, तो हमने 100 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे a का क्यू हो रहा है तो 100 का भी क्यू हो जाएगा, प्लस b की जगह कितना रखना है 2, तो 2 का भी क्यू हो जाएगा, प्लस 3 × a की जगह कितना है 100, तो 100 रख दिया, b की जगह कितना है 2, तो 2 रख दिया, a + b यानी 100 + का 2। ठीक है, अब जब हम 100 का गुणा करेंगे 3 बार, यानी कि 100 गुणा 100 गुणा 100, इसी प्रकार 2 का करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, प्लस इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 6 का 100 में करेंगे तो हो जाएगा 600 इंटू 100 का 100 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102 बराबर। अब जब 3 बार गुणा कितने जीरो, 2 2 4 हो तो 6, तो 1 की चीज़ 6 जीरो आ जाएंगे हमारे, बस ये हमारा हो गया गुणा, प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया, प्लस अब 600 का 102 में हमें गुणा कर देना है तो कितना आएगा 0 0 6 दूनी 12 6 कम 6, यानी 6,12,000 हमारा ये आ गया। अब हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं, इसको हमें इन तीनों को एक साथ रख के जोड़ देना है। तो आप कैसे जोड़ेंगे, आप ऐसे भी रख के जोड़ सकते हो, कितना 1 2 3 4 5 6, और कितना है ये 0 0 2 1 6 और यहाँ पर 8, इनको जोड़ेंगे तो 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, 1 6 0 1, यानी हमारा जो आंसर आ रहा है 1061,208, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला सवाल जो है, जैसे कि ए दिया 21 का क्यू, तो इसको आप ऐसे कर लोगे 20 + 1 का क्यू, तो आराम से निकाल लोगे। फिर उसके बाद दिया गया हमारे पास 201 का क्यू, 201 का क्यू है तो इसको आप कर लेंगे 200 + 1 का क्यू। आप ये वाला फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आप, मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और ये जो होमवर्क आपको दे रहा हूँ उनका आप करने के बाद हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे।